अब हम देखेंगे जेड ट्रांसफॉर्म का सेकंड न्यूमेरिकल। जैसे कि फर्स्ट न्यूमेरिकल में समझाया था कि जेड ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। इसमें हमें पता भी चल गया कि आरओसी क्या होती है और आरओसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये तो हो गया हमारा बाइलेटरल सीक्वेंस, क्योंकि इधर जो हमने देखा हमारा सिग्नल जो था, इसे हमने बाइलेटरल इसलिए कहा क्योंकि वो हमारा माइनस से लेके पॉजिटिव तक उसमें हमारे बोथ साइड सीक्वेंस ऐड हो गए, तो इसलिए हम इसे बाइलेटरल सीक्वेंस कह रहे हैं। और जो हमारा बाइलेटरल सीक्वेंस होता है वो होता है हमारा नॉन कॉर्डियल। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी हमारा आरओसी एंटायर प्लेन होता है एक्सेप्ट 0 एंड इन्फिनिटी, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा नॉन कॉर्डियल सिग्नल है। और नॉन कॉर्डियल एंटी कॉर्डियल सिग्नल्स ये आपने पढ़े होंगे सिग्नल एंड सिस्टम में, तो मान के चलते कि आपको आते होंगे। अब हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। जैसे कि मैंने बताया था एक एक्शन सिग्नल है। इसमें क्या है, हमने जो एरो होता है जो हमें पॉइंट करता है कि ओरिजिन पे कौन सा सैंपल है हमारा, वो नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि हम यहाँ से लेते हैं। तो एज़ यूजुअल अगर हमें नहीं मिलता है तो हम एग्ज़ाम में अज्यूम करेंगे तो हमारा यहाँ से स्टार्ट है सिग्नल। तो ये मेरा हो गया 1 जो है वो मेरा ओरिजिन पे है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, ये हो गया 0, 0 पे 1, फिर 2, उसके बाद 2 पे 13, फिर आ जाएगा 3 पे 4 सिग्नल आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 15। ठीक है, तो हो गया हमारा एक्शन सिग्नल, हो गया एन। अब इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालें। जैसे कि इस सिग्नल में दिख रहा है ये हमारा सिंगल साइडेड सीक्वेंस है, इसको हम कहेंगे राइट साइडेड सीक्वेंस, क्योंकि इसमें हमारी जितना भी सीक्वेंस है वो पॉजिटिव साइड का है, तो इसको हम कह सकते हैं राइट साइड सीक्वेंस। देखते हैं कि राइट साइड सीक्वेंस की आरओसी क्या निकलती है। तो आरओसी निकालने से पहले हमें इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। जेड ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड माइनस में एन। तो इधर जो हमारा सिग्नल है वो हमारा 0 से कहाँ तक है, 4 तक, तो हम इसको 4 तक लिखेंगे। एन 0 से 4 एक्स एन जेड माइनस एन। अब इस समीशन को हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। एक्स 0 जेड की पावर 0 प्लस में x1 जेड की पावर -1 प्लस में x2 जेड की पावर -2 प्लस में x3 जेड की पावर -3 प्लस में x4 जेड की पावर -4। तो x0 का हमारा क्या वैल्यू है, 1। उसमें 0 नॉट का मल्टीप्लिकेशन यानी 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 से। x1 का वैल्यू है 2, मल्टीप्लाई किया जेड इनवर्स, प्लस x2 की वैल्यू है 13 जेड इनवर्स स्क्वायर, प्लस में x3 की वैल्यू है हमारी 4 जेड माइनस में 3, प्लस में x4 की वैल्यू है 15 जेड -4। तो ये जो आ गया ये हमारा आ गया है जेड ट्रांसफॉर्म। अब हम इसकी निकालेंगे आरओसी। तो आरओसी में निकालने के लिए सबसे पहले हम करते हैं x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। 1 प्लस में 2 जेड इनवर्स को ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे लिख ही सकते हैं 2 डिवाइड बाई जेड। सेम इसका 13 डिवाइड बाई 0, 4 डिवाइड बाई 0 प्लस में 15 डिवाइड बाई 0। तो 2 डिवाइड बाई 0 तो हमारा इन्फिनिटी हो गया, ये भी इन्फिनिटी हो गया, ये भी इन्फिनिटी हो गया, ये भी इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब ये है x0 पे जो हमारा आरओसी मिल रहा है वो इनफाइनाइट है। डेट मीन्स कि हमारा एक्शन सिग्नल 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो इसका जेड ट्रांसफॉर्म इनफाइनाइट है। अब हम इसको इन्फिनिटी पे निकाल के देखते हैं। इन्फिनिटी पे क्या निकलता है, 1 प्लस में 2 इनफाइनाइट प्लस में 13 इनफाइनाइट प्लस में 4 इनफाइनाइट प्लस में 15 इनफाइनाइट। तो ये हमारा हो गया 0 0 0 0। तो यहाँ क्या बचा 1। तो हमारा जो
इससे पता चलता है कि हमारा इनफाइनाइट पे जो ROC आ रहा है वो 1 है। डेट मीन्स कि ये फाइनाइट वैल्यू है ना, तो हम कहेंगे कि हमारा ROC एंटायर प्लेन है। ROC ऑफ xn इज एंटायर प्लेन एक्सेप्ट 0। ये हो गई हमारी ROC। और ये हमारा पता चल गया इसका ROC कितना है। ROC इसका क्या आ रहा है, इसका ROC आ रहा है एंटायर प्लेन सिवाय 0 के। और ये हमारा है राइट साइडेड सीक्वेंस। तो जो राइट साइडेड सीक्वेंस होता है वो हमारा होता है कॉजल सीक्वेंस, या फिर कॉजल सिग्नल बोलो या कॉजल सीक्वेंस बोलो, ये हमारा कॉजल सिग्नल होता है। राइट साइडेड सीक्वेंस वाले हमारे कॉजल सिग्नल होंगे। ये तो हमने देख लिया राइट साइडेड सीक्वेंस, और एक हमने देख लिया बोथ साइडेड। अब हम देखेंगे जो देखेंगे लेफ्ट साइड सीक्वेंस कौन सा होता है। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। xn 1 3 5 6 7, यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे एरो। यहाँ पे इसका मतलब है कि सैंपल वाला जो 7 है वो हमारा ओरिजिन पे है, यानी ये 0 पे है, और 0 से इस साइड की लेफ्ट साइड की वैल्यूज हो गई, मतलब ये हो गया -1 -2 -3 -4। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो इसको हम करेंगे ड्रॉ। ये हो गया 0 पे 7 6 हो गया, -1 पे -2 पे हो गया 5, और -1 पे हो गया 3, और सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, -3, फिर ये हो गया 1 -4 पे 1। तो हमारा ये जो सिग्नल है ये हमारा है लेफ्ट हैंड सीक्वेंस सिग्नल, ये xn सिग्नल है। अब हम निकालते हैं इसका सेट ट्रांसफॉर्म। सेट ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही है, n5 इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी xn सेट माइनस n। यहाँ पे जो हमारा सिग्नल है वो एग्जिस्ट कर रहा है -4 से 0 तक। तो हम लिमिट्स लगाएंगे n -4 से 0 xn z माइनस में n। अब इसका क्या करेंगे, हम समीशन को ओपन करेंगे। इसको ओपन करेंगे हम जैसे x -4 z माइनस में हमारे n की वैल्यू -4 है, तो इस हिसाब से ऐसे लिखा जाएगा। ये जो भी हमारा लेफ्ट साइड सीक्वेंस होगा उधर z की पावर हमेशा हमारी पॉजिटिव में होगी। तो ये हो गया -3 z माइनस में 3 प्लस में x -2 z -2 प्लस में x माइनस में 1 z माइनस में 1 प्लस में x 0 z 0। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। x -4 पे हमारी वैल्यू क्या है सैम्पल की 1 है, और z -4 और माइनस ये हो गया हमारा प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया z4। x 3 पे वैल्यू है हमारी 3 z की पावर 3, सेम x2 पे -2 पे कितनी है 5 2, और 1 पे है 6 1, और x0 पे है 7, इसका वैल्यू होता है 1, तो 7 × 1 7। इसको हम लिखेंगे 1 z/4 x/z प्लस में 3z क्यूब 5z² प्लस में 6z1 से 7। ये हमारी आ गई, ये हमारा आ गया सेट ट्रांसफॉर्म एक्सन सिग्नल का। अब हम इसका निकालेंगे ROC निकालने के लिए सेम सबसे पहले हम देखते हैं हमारी ROC निकालते हैं हम इन्फिनाइट पे, या फिर इन्फिनाइट पे निकाल लेते हैं, z = इन्फिनिटी लिखेंगे। तो ये करेंगे हम ऐसे 1 इंटू में इन्फिनिटी प्लस में 3 इन्फिनिटी प्लस में 5 इन्फिनिटी प्लस में 6 इन्फिनिटी प्लस में 7 इन्फिनिटीज़ का सम, यानी इन्फिनिटी का सम किससे भी करो इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन्फिनाइट पे हमारा z ट्रांसफॉर्म एवलेट नहीं करेगा।
तो अब हम देखते हैं z इक्वल्स टू 0 पे। इसका आएगा 1 0 प्लस में 0 प्लस में 5 0 का स्क्वायर इसमें 6 प्लस में 7। 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी से भी करो 0 हो जाएगा, ये 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पे आएगा 7। तो हमें यहाँ पे मिल गई एक फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि x0 पे हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। डैट मीन्स आवर सिग्नल विल एग्जिस्ट ऑन z इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन में हम करेंगे ROC ऑफ xn इज एंटायर प्लेन एक्सेप्ट इन्फिनिटी के अलावा हमें हर जगह हमारा सिग्नल जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब मैंने एक बार बताई थी कि लेफ्ट साइड सीक्वेंस में जो हमारी पावर होती है वो पॉजिटिव में ही होती है। आपको दिख ही रहा होगा क्यों है, क्योंकि z-n था, तो माइनस पहले से था और माइनस इसकी हमने n की वैल्यू रखी -4, तो वो माइनस प्लस हो गया। सेकंड, अब हम बताते हैं पॉइंट टू बी नोटेड। जो हमारा लेफ़्ट साइड सीक्वेंस है उसका ROC होता है एंटायर प्लेन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, ये हमेशा याद रखना है। और जो हमारा राइट साइड सीक्वेंस होता है वो हमारा होता है उसका ROC एंटायर प्लेन एक्सेप्ट 0। और जो हमारा बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल सीक्वेंस, उसका ROC होता है एंटायर प्लेन एक्सेप्ट 0 एंड इन्फिनिटी। ये अभी हमने देख लिया कि हमारा कैसे ROC आ रहा है और किस सीक्वेंस का क्या ROC है। ये सब तो थे हमारे फाइनाइट ड्यूरेशन के सिग्नल्स। अब हम जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे इनफाइनाइट सिग्नल्स का, इनफाइनाइट ड्यूरेशन वाले सिग्नल्स का हम कैसे Z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे।